मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे बीएससी सेकंड ईयर का बीएससी सेकंड सेम का चैप्टर एल्कीन। हमने अभी एल्कीन की हम प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और डिहेलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल के द्वारा एल्कीन की प्रिपरेशन की थी। अब आगे हम करेंगे डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। थर्ड प्रिपरेशन क्या है? डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं? जैसे ये CH3 CH2 CH2, जब दो एडजेसेंट कार्बन पे, एडजेसेंट मीन साथ साथ, जब दो एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन ग्रुप लगा हुआ हो उसे हम कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड। जैसे इस CH2 पे लगा हुआ Cl, इस CH2 पे लगा हुआ Cl, ये क्या है? विसिनल डाइहैलाइड। रिएक्शन क्या है? हम कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। थर्ड प्रिपरेशन क्या है? डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। जब हम विसिनल डाइहैलाइड को किससे, अल्कोहलिक जिंक, अल्कोहलिक जिंक का मतलब जिंक को अल्कोहल में ट्रीट कर डिसॉल्व करके, जब हम विसिनल डाइहैलाइड को जिंक से ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एल्कीन। इस केस में क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH है क्योंकि कार्बन की वजह से एक्सिड हो गया था। CH3 CH Cl CH2 Cl। जब हम विसिनल डाइहैलाइड को जिंक से ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एल्कीन, और साथ में क्या निकलेगा? जिंक Cl। ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म इसका ऐसे है, ये जो जिंक है CH3 CH CH2 Cl, ये जिंक इस क्लोरीन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां अटैक करेगा और यहां से Cl निकल जाएगा। ठीक है, ये वन स्टेप रिएक्शन है और इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है? CH3 CH Cl, जिंक के साथ ये बॉन्ड बनेगा और CH2, ये बॉन्ड यहां से बनना स्टार्ट होगा और ये बॉन्ड पार्शली ब्रेक होगा और लास्ट में क्या बन जाएगा? आपका एल्कीन। ये क्या थी? थर्ड प्रिपरेशन, किसके द्वारा? डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। नेक्स्ट प्रिपरेशन एल्कीन की क्या है? कंट्रोल्ड रिडक्शन ऑफ एल्काइल। फोर्थ प्रिपरेशन क्या है? कंट्रोल्ड रिडक्शन ऑफ एल्काइल। कंट्रोल्ड का मतलब क्या है? यहां पे कंट्रोल्ड रिडक्शन ऑफ एल्काइल। देखो, जैसे हमारा ये एल्काइल है CH3 CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है? एल्काइल। कंट्रोल्ड रिडक्शन का मतलब क्या है? जब हम एल्काइल का रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन करने के बाद अगर पार्शियल रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? एल्कीन। उससे आगे अगर रिडक्शन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? एल्केन। तो कंट्रोल रिडक्शन इसलिए कह रहे हैं, हमने एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करना है, एल्केन में नहीं कन्वर्ट करना। एल्केन में कन्वर्ट करोगे तो कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा। यहां हम करेंगे कंट्रोल रिडक्शन। कंट्रोल रिडक्शन क्या होता है? कब होता है? जब हम इसको किससे ट्रीट करें? हाइड्रोजन पैलेडियम कैटालिस्ट, पैलेडियम कैटालिस्ट सपोर्टेड ऑन कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको हम लिंडलर कैटालिस्ट भी बोलते हैं। H2 जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, अगर पैलेडियम को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ लोगे तो इसको कहते हैं हमने लिंडलर कैटालिस्ट। या हम कैसे कर सकते हैं? या सोडियम या अमोनिया को लिक्विड में डिसॉल्व कर रखा है तो इससे भी हमारा क्या हो जाएगा? कंट्रोल रिडक्शन। कंट्रोल रिडक्शन में क्या है? एल्काइन से क्या बन जाएगा? एल्काइन से क्या बनेगा? एल्कीन। अब इस रिएक्शन में जैसे अगर हम एल्काइन को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं, इसकी प्रोसेस में
पैलेडियम कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें क्या अगर हम इसमें पैलेडियम कैटालिस्ट का रिडक्शन करेंगे तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा सिस बनेगा। सिस का मतलब जो भी इनकमिंग हाइड्रोजन है वो जैसे एक इस साइड लगेगा, एक इस साइड, सिस। ठीक है। अगर हम सोडियम और या लिक्विड अमोनिया, सोडियम डिजॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया से रिडक्शन करते हैं तो इसमें ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? ट्रांस प्रोडक्ट। ठीक है। अब इसमें तो सारे हाइड्रोजन है तो सिस ट्रांस का पता नहीं लग रहा। तो अगर हम मान लिया, जैसे अगर मान लिया इसको यहाँ पे CH3 ले लेंगे, ये वाला एल्काइन है, तो इसमें अगर हम पैलेडियम कैटालिस्ट से हाइड्रोजनेशन करते हैं, मतलब कंट्रोल रिडक्शन करते हैं एल्काइन का, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? सिस होगा। अगर सोडियम डिजॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया, अगर इससे हम इसका पार्शियल रिडक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा? ट्रांस। ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। मींस ये सिस है और ये ट्रांस है। इनकमिंग हाइड्रोजन ये दोनों है और इसमें ये दोनों इनकमिंग हाइड्रोजन है। तो पैलेडियम कैटालिस्ट या जिसको हम कहते हैं लिंडनर कैटालिस्ट, जिसमें पैलेडियम सपोर्टेड और कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें क्या बनेगा? सिस एल्कीन। अगर हम लिक्विड अमोनिया मतलब सोडियम डिजॉल्व्ड लिक्विड अमोनिया से रिडक्शन करते हैं तो उसमें क्या बनेगा? ट्रांस एल्कीन। नेक्स्ट प्रिपरेशन क्या है? पायरोलिसिस ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्राइड, जिसको हम होफमैन एलिमिनेशन ही कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन है जो हमेशा एग्जाम में आती है। कौन सी? होफमैन एलिमिनेशन। फिफ्थ प्रिपरेशन क्या है? होफमैन एलिमिनेशन। इसको हम कंप्लीट करेंगे। पायरोलिसिस ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्राइड, पायरोलिसिस ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्राइड, या आप इसको कह लो होफमैन एलिमिनेशन। क्या कहेंगे? होफमैन एलिमिनेशन। पायरोलिसिस का मतलब क्या है? जब पायरोलिसिस का मतलब है उसको हमने ब्रेक डाउन करना है हीट करके। जैसे क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोजन क्या है? CH3 CH2 CH2 and CH3 CH3 CH3, यहां पे पॉजिटिव चार्ज और OH। ठीक है। अगर हम इसको हीट करेंगे तो भी हमारा क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या मिल जाएगा? N CH3 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 और वाटर। इसको क्या कहेंगे? होफमैन एलिमिनेशन। अब होफमैन एलिमिनेशन में क्या होता है? जो हाइड्रोजन जो निकलता है वो बीटा कार्बन से निकलता है। किसके बीटा कार्बन? नाइट्रोजन के। अब जैसे नाइट्रोजन है, ये कौन सा कार्बन हो गया? अल्फा, ये बीटा। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। मैकेनिज्म क्या होगा? मैकेनिज्म जैसे ये CH3 CH CH2, ये हाइड्रोजन इस साइड लिखते हैं हम, N CH3 CH3 CH3। OH यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। और हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ये एल्कीन और अमीन और साथ में वाटर निकल जाएगा। अब इस रिएक्शन में क्या है? जो प्रोडक्ट जो बनता है, जैसे हमने एक रिएक्शन की थी जिसमें जैसे हमने डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन किया था, जिसमें हम कह रहे थे हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा। हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब सेजअप रोल फॉलो करेगा। लेकिन होफमैन जो एलिमिनेशन होगा वो सेजअप रोल के अगेंस्ट बनेगा, मतलब जो आपका एल्कीन बनेगा वो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड बनेगा।
रिएक्शन ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपके सिलेबस में क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन किस पे, एल्कीन पे। जब हम एल्कीन को हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, या तो फाइनली डिवाइडेड निकल हो, प्लेटिनम हो या पैलेडियम हो। अगर हम फाइनली डिवाइडेड निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में एल्कीन का हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एल्कीन। ठीक है, अब इसमें मैकेनिज्म क्या है, जैसे कैटालिस्ट है, सबसे पहले ये कैटालिस्ट क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपने सरफेस से अब्जॉर्ब करेगा, ये इसके इक्विलिब्रियम में है। इसमें जैसे कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट ने हाइड्रोजन को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, उसके बाद एल्कीन को ऑब्जर्व करेगा, जैसे कि कैटालिस्ट ने हाइड्रोजन को ऑब्जर्व कर रखा था, ऐसे ही अपने सरफेस पे एल्कीन को ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये जो हाइड्रोजन कैटालिस्ट पे ऑब्जर्व किया हुआ है, इसमें एक हाइड्रोजन किस पे, एक कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएगा, किससे, कार्बन पे, एल्कीन पे। और फाइनल स्टेप में क्या हुआ, ये नेक्स्ट जो हाइड्रोजन है ये भी इस कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, कैटालिस्ट रीजनरेट हो जाएगा हमारा, और साथ में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या मिलेगा, एल्केन। तो ये क्या थी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसमें, केमिकल प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है केमिकल प्रॉपर्टी में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड है, जैसे हाइड्रोजन और हैलोजन, इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड। जब हम एल्कीन को हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड। ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, जैसे एल्कीन है हाइड्रोजन हैलाइड के प्रोटॉन पे अटैक करेगी, हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, तो पहला स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस पे H पे जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां पे अटैक करेगा और क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, अब इसमें हमें कार्बोकैटायन मिलेगा। ठीक है, कार्बोकैटायन, अब ये स्लो स्टेप है, मतलब जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इसमें, ये क्या है, कौन सा है, जिसमें कार्बोकैटायन बनता है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या है, जो हैलोजन आयन है, ये इस पे कार्बोकैटायन पे के कार्बन पे जिसमें पॉजिटिव चार्ज है उस पे अटैक करेगा और हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड। ये थी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब ये तो वो केस था जब एल्कीन सिमेट्रिकल हो। ठीक है, अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल का मतलब जैसे यहाँ पे दोनों साइड जो ग्रुप है, इस साइड दोनों हाइड्रोजन होंगे तो इस साइड में हाइड्रोजन होंगे, मींस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो बोथ साइड के जो ग्रुप होंगे वो सेम होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं प्रोपीन का, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस पे हम हाइड्रोजन हैलाइड अटैक करेंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म वही है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें डबल बॉन्ड H पॉजिटिव पहले के स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो हाइड्रोजन नेगेटिव है वो कार्बोकैटायन जिसमें जोड़ से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस पे अटैक करेगा। ठीक है, अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या है, अब इस केस में देखें हम दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। पहला क्या है, CH3CH CH2X। ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट क्या है, CH3 CHX और CH3। ठीक है, पहला क्या है, मान लीजिए वन हैलाइड, जैसे क्लोरीन है तो 1 क्लोरोप्रोपीन, जैसे मान लिया क्लोरीन है तो 2 क्लोरोप्रोपीन। अब इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन नंबर 1 पे है और दूसरे में क्या है, कार्बन नंबर 2 पे है। अब इस रिएक्शन में क्या होते हैं, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या है, माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन होती है ये अकॉर्डिंग, इसको हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक रूल क्या होता है, जब हम किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे कोई भी एडिशन रिएक्शन करते हैं तो उस जो एडेनम है, जो एडिशन प्रोडक्ट है जो ऐड होगा, उसका पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड हो। जैसे ये हाइड्रोजन, ये कार्बन है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है क्योंकि इसमें दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस पे एक पे CH3 लगा हुआ है और साइड CH2, तो ये हाइड्रोजन इस CH2 पे जाएगा। ठीक है, और इसको तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, आइसोप्रोपाइल हैलाइड, मतलब हैलोजन इसमें बनेगा।
ये है मार्कोनी रूल। अब ये मार्कोनी रूल की जस्टिफिकेशन क्या है, अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे अब देखिए मैकेनिज्म क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H H H पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। अब यहाँ अटैक करेगा तो इस रिएक्शन में दो कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी है। कौन कौन से, CH3 CH पॉजिटिव और CH3। दूसरा कार्बोकैटायन क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, ठीक है। और साथ में इनके दोनों के ये अपेक्स नेगेटिव है। अब दो कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी, ये आपको कार्बोकैटायन 1, ये कार्बोकैटायन 2, ठीक है। अब जैसे हम सिमेट्रिकल एल्कीन के हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो दो कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी है, कार्बोकैटायन 1 और कार्बोकैटायन 2। अब X नेगेटिव है, ये हाइड्रोजन नेगेटिव अगर इस कार्बन पे अटैक कर रहा है तो हमारा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, जो मैंने माइनर दिखाया है, मेजर दिखाया है, CH3 CHX CH3, ठीक है। अगर X नेगेटिव इस पे अटैक करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, जो मैंने माइनर प्रोडक्ट बनाया है, एन प्रोपाइल हैलाइड CH2 CH2 CH, ठीक है। अब हम कहते हैं इस रिएक्शन में मार्कोनी रूल फॉलो करता है। मार्कोनी रूल मींस आइसोप्रोपाइल हैलाइड बनेगा जिसमें पॉजिटिव पार्ट लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे जाएगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये मेजर प्रोडक्ट क्यों बनता है, अब देखो यहाँ मैंने दो कार्बोकैटायन बनाए हैं, कार्बोकैटायन 1 कार्बोकैटायन 2। अब कार्बोकैटायन 1 देखो, कार्बोकैटायन 1 सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और कार्बोकैटायन 2 प्राइमरी कार्बोकैटायन है। और हमें पता है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो इस रिएक्शन में क्या बनेगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा और प्राइमरी कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा तो हमारा कौन सा बनेगा, आइसोप्रोपाइल हैलाइड बन जाएगा प्रोडक्ट। तो ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल, ठीक है। अब मार्कोनी रूल अगर हम इसकी पेरोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, वही रिएक्शन कर रहे हैं एडिशन एल्कीन पे हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्या, एंटी मार्कोनिक एडिशन। अब पहले हमने क्या था, मार्कोनिक एडिशन, ठीक है। अब एंटी मार्कोनिक एडिशन, एंटी मार्कोनिक एडिशन क्या होता है, जब हम किसी एल्कीन को HBr, स्पेशल HBr के केस में होता है, जब हम एल्कीन को HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं किसी बेंजाइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ना वो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक रूल मिलेगा, ठीक है। जैसे एंटी मार्कोनिक में N ब्रोमाइड प्रोपीन बना है, ठीक है। इसमें अब इसका मैकेनिज्म क्या है, जैसे बेंजाइल पेरोक्साइड है, पहले स्टेप में क्या होगा, बेंजाइल पेरोक्साइड C डबल बॉन्ड O में टूटेगा, उसके बाद ये बेंजीन फ्री रेडिकल बनाएगा और साथ में CO2 रिलीज कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में जो बेंजीन फ्री रेडिकल है HBr के साथ रिएक्शन करके इससे H रेडिकल ले लेगा और बेंजीन के साथ साथ क्या बना देगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। थर्ड स्टेप में क्या है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ एल्कीन के साथ, ठीक है। और हमें ये फ्री रेडिकल मिलेगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन में देखो Br फ्री रेडिकल यहाँ भी अटैच हो सकता है, यहाँ भी। अगर ये यहाँ पे अटैच होता है तो हमारा फ्री रेडिकल कौन सा बनता है, ये वाला। ये कौन सा रेडिकल है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ठीक है। अगर ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहाँ पे अटैच होता है तो हमें मिलता है प्राइमरी फ्री रेडिकल, ठीक है। अब हमें पता है कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल प्राइमरी फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें सेकेंडरी फ्री रेडिकल ही बनेगा, ठीक है। अब सेकेंडरी फ्री रेडिकल इसके HBr के साथ रिएक्शन करके क्या ये हमारा प्रोडक्ट बना देगा, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक रूल हो गया। अब एक बात हम देखें, तो जब हमने मार्कोनिक रूल किया था जिसमें कार्बोकैटायन के थ्रू रिएक्शन हुई है, तो उसमें हम देखते हैं कि पहले H पॉजिटिव ऐड होता है, ठीक है, हाइड्रोजन बाद में ऐड होता है। अब एंटी मार्कोनिक रूल में क्या होता है, पहले ब्रोमीन ऐड होता है फिर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के कारण, इसलिए इसमें एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो है, उसमें मार्कोनिक रूल फॉलो है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम इसको पैरोक्साइड इफेक्ट क्यों बोलते हैं, पैरोक्साइड इफेक्ट क्यों बोलेंगे भाई, जब पैरोक्साइड की प्रेजेंस में जो एडिशन
प्रोडक्ट हमें मिलता है वो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक है, तो इसको हम कहेंगे पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या कहेंगे? पेरोक्साइड इफेक्ट।